किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। मैं हूं आज किसान आंदोलन में लगातार 80 दिन हो चुके हैं। बहुजन एक्टिविस्टों का आना लगातार जारी है इस आंदोलन में। क्या वो प्रभाव छोड़ना चाह रहे हैं या इस आंदोलन को लेकर बहुजनों का जो वर्चस्व है वो कहीं किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहा है। मेरे साथ ऋतु हैं, ऋतु से बात करेंगे। डीयू में प्रोफेसर हैं और लगातार ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखती आई हैं बेबाकी से। ऋतु, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पूरे मामले को भी कैसे देखते हो, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही, जहाँ सोशल जस्टिस की बात होती है वहाँ आप हमें सबसे पहले खड़ा पाएंगे। जहाँ लगेगा कि अधिकारों का हितों का हनन हो रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो किसी की भी हो, हम हमेशा वहाँ खड़े पाएंगे। और आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने ये एक लड़ाई नहीं है, पहली नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अच्छी बात यह है कि सक्सेसफुली हम जीते भी उन सारी, बिल्कुल जीते हैं। सच हमेशा मुझे लगता है कि आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। तो ये वही हुआ है। और इस पूरी लड़ाई को अगर मैं देखूं तो ऐसा देखती हूँ कि अगर पहले जब इनिशियली सिंगू बॉर्डर से शुरुआत हुई थी, जब वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ था किसानों का, तो जब वहाँ से शुरुआत हुई तो देखा कि ठीक है, वह एक जगह पे लड़ रहे हैं पंजाब में, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे एक नैरेटिव मीडिया फैलाते हैं कि ये खाली जब पंजाब का है किसान या हरियाणा के किसान है ये वो। लेकिन यहाँ जो एक्चुअली इस मूवमेंट में आ रहा है, जो इस आंदोलन में खड़ा हो रहा है, वो आपको इसकी एक्चुअल रूपरेखा बता पाएगा। आई थिंक मैं भी उसमें से एक हूँ। ये अब किसान आंदोलन नहीं बचा है, किसानों के साथ साथ ये जन आंदोलन हो चुका है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सब ने अपना इतना सपोर्ट दिया इस आंदोलन के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें अगर आप देखेंगे हाँ ऐसे एक तरह जो ऐसा आंदोलन है कि जिसमें एक तरफ का जो प्रताड़ित तबका भी है ना, वो जो सबके लिए लड़ा है, आज वो भी इनके साथ है। उनके साथ नहीं है कोई, उनको तो आंदोलन जीवी वही बिल्कुल आंदोलन जीवी की, जैसे उनका मानना है कि ये टुकड़ों पे पलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको, जिन्होंने भी ये कहा है आंदोलन जीवी है, शर्म आनी चाहिए पहले तो ये बात से ही कि ठीक है, शुक्र करिए आप इस चीज़ का, मतलब शर्म भी आए और आप शुक्रगुजार भी रहे इन चीज़ का कि आतंकवादी नहीं कहा या आपको पाकिस्तानी नहीं कहा, आंदोलन जीवी कह दिया। ये बहुत गनीमत मानी आप उनकी। तो मतलब कहा जाता है कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में आकर देखें तो ये जन आंदोलन एक ऐसी शेप ले ली है कि जो भी सत्य के लिए लड़ता है या जो भी अपने हकों के लिए लड़ता है, वो आज इंसान सारा यहाँ पे आकर बैठा है। जो खासकर जो इस सरकार से प्रताड़ित है, इनकी गलत नीतियों से प्रताड़ित रहा है अभी 2014 के बाद से, वो आज इस आंदोलन में किसानों के साथ है। और जो नहीं है वो तो आपने देखा, ये टीवी तो झूठ दिखाता ही है आपको। जी, 13 पॉइंट रोस्टर पर आप सड़कों पर थी जी, एनआरसी पर सड़कों पर थी जी, जेएनयू पर सड़कों पर थी जी, और आपने स्वयं अपने लिए शाहीन बाग पे भी सड़कों शाहीन बाग पर भी थे, और आप अपने प्रोटेस्ट में भी तो प्रमुखता से रही हैं। और पूरा डीयू, आपने पूरे देश ने देखा कि डीयू के अंदर ऋतु का जो आंदोलन रहा और थक हार कर उनको हार भी माननी पड़ी। हाँ, क्या लगता है कि इस आंदोलन में और उस आंदोलन में क्या समानता आपको नजर आती है? कहीं समानता, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन की ना अपने में ही एक ब्यूटी और एक रूपरेखा होती है। क्यों हॉर्न बजा रहा है यार? हाँ, यार एक अपने में ही करते हो यार। चलो नहीं कोई बात नहीं, एक अपने में ही कोई बात नहीं। आंदोलन की हर बार हॉर्न बजा के जाते हैं। हाँ, अच्छा, आंदोलन की तो अपने में ही खूबसूरती होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी इस आंदोलन, सभी आंदोलन की स्पेशलिटी थी। देखिए, जब मेरा आंदोलन हुआ, आपने देखा दबाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, ठीक है, किसी ने उसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कब तक डरोगे, कब तक हम, शायद हमारे अंदर वो जीन ही नहीं है और ना ही कभी था, क्योंकि हाँ बिल्कुल, ना डरने का और दलाली करने का, सबसे बड़ी बात दलाली करने का। और हम डरे उनसे जो खुद भगोड़े हैं। क्या आपको लगता है हम जैसी नस्लें जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है या जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को पढ़ा है, जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है, वो इनसे डरेंगे? वो ऐसों से डरेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में भी भगोड़े थे, और सावरकर के वो, और मतलब जितना इनके बारे में कहो उतना कम है। इनका अगर इतिहास पहली बात है ही नहीं, एवरीथिंग इज़ मैनिपुलेटेड और इनसे तो डरने वाले हम है ही नहीं। और आप इस आंदोलन की अगर खूबसूरती देखते हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही है, जैसे आई ऑलवेज से, दिस इज़ अ मास प्रोटेस्ट। इसमें अगर आप देखेंगे, इस लाइन से आप चलते जाइए, यहाँ पे पाठशाला लगी है, यहाँ पे लड़की हैं जो एक्टिविस्ट भी रही हैं और जो बहुत सक्रिय हैं डिप्राइव्ड सेक्शन के, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अधिकारों को लेकर।
वो यहाँ पे स्लम के बच्चों को पढ़ा रही हैं झुग्गी झोंपड़ी से, जिन्होंने ये नारा दिया है कि अब हमारे हाथ में कूड़ा नहीं कलम होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो ये आंदोलन कर दिखा रहा है। और आप ये भी मान के चलिए कि 2014 के बाद से हर जगह पे गिराव ही गिराव हुआ है, गिराव एज इन डाउनफॉल ही डाउनफॉल हुआ है। आंदोलन सेक्टर एक ऐसा आंदोलन रहा, आंदोलन को सेक्टर कह दीजिए अब, जिसमें 2014 के बाद से बढ़ोतरी हुई है। आपने इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया होगा, इतने लोगों को घरों में बैठे नहीं देखा होगा, इतने लोगों के पास चीज़ें नहीं होंगी, फैसिलिटीज़, जो आंदोलन में हुआ। आंदोलन सेक्टर एक ऐसा होगा जिसमें हर कोई निकल के आया, चाहे वो सीए था, एनआरसी का था, चाहे वो मेरा आंदोलन ले लीजिए आप, चाहे वो उससे पहले जितने भी 13 पॉइंट रोस्टर, एक ऐसी मतलब वो एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा था कि जो मैं आपके माध्यम के थ्रू ये बता दूँ, वो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं। तो दैट मैटर्स की स्ट्रेंथ कहाँ है? तो वो आंदोलन सबसे बड़ी सच्चाई की जीत थी, जिसने ये बताया कि भैया आप कुछ भी बकवास लेके उठाकर ले आएंगे हम लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए ना, वो हो नहीं पाएगा। इन सभी आंदोलन में प्रधानमंत्री जी की भूमिका, खासकर मोदी जी की भूमिका आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की भूमिका तो शुरू से रही है मेरा झूठ सबसे मजबूत, और यहाँ पे मोदी जी की भूमिका ये देखती हूँ कि प्रधानमंत्री होने के बजाय जिनके कंधे पे ये जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वो मोदी जी हैं, तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, जो कि एक प्रधानमंत्री का पद है। तो उनकी भूमिका ऐसी रही है कि उन्होंने कानों पे भी पट्टी, आंखों पे भी पट्टी, और मुंह पे तो वो मन की बात करते ही हैं, जिसका सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। तो वो जब उनको जुमले छोड़ने का मन है तो वो करते रहते हैं, जबकि उनको इतना सक्रिय होना चाहिए था और इतना सेंसिटिव होना चाहिए था, क्योंकि देश का अन्नदाता सड़कों पे है, वो अन्नदाता सड़कों पर जो हमें अनाज खिलाता है। इस समय आप सारी चीज़ों को भूल सकते हैं, जितने भी आपके बीच में डिफरेंसेस, आप उनको भूल के आपको इस आंदोलन में इनके साथ आना चाहिए था, क्योंकि ऐसी लड़ाई है कि देखिए ज़मीनों की लड़ाई होती देखी आपने शिक्षा पे, आपने चीज़ों पे लड़ाई होती देखी है, सारी चीज़ों पे, छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, लेकिन ये एक ऐसे लोगों की लड़ाई है जो अनाज खिलाते हैं हमें, और ऐसे लोगों की लड़ाई है कि अच्छा वो उनका गाड़ी आ रहा है जी, कोई बात नहीं। और ये ऐसे लोगों की लड़ाई है, आप मान के चलें कि जो एग्रीकल्चर, जो ज़मीन, जो बेस है हमारे होने का, तो ये उन लोगों की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में सबकी, मजदूर भी है, इन किसानों के बच्चे अगर आप देखे जाएं तो जवान भी है सेना में, वहाँ मरते हैं, और ये यहाँ सड़कों पे 3 महीने से मर रहे हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को जितनी जल्दी डिसीजन लेके इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, खत्म करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था जनता के साथ, जनता की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हो। और आप जुमले फेंक तो आई एम जस्ट एक सेकेंड, आप जस्ट जुमले फेंक तो क्या, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। व्हाट डू यू मीन बाय, यू डोंट हैव मनी टू कॉल? और फार्मर्स आपके पास 10 एक को बारी नहीं, अनेकों बार मीटिंग हुई है, आप तब क्यों नहीं आए? और सबको पता है कर्ज सब आप रहे हैं, एवरीवन नोज कि गलत स्ट्रैटेजियां, गलत नीतियां 2014 के बाद आप लेके आए हैं। सबको पता है ये इंडिया अगेंस्ट जो प्रोपोगंडा हुआ है, ये आपका लाया हुआ जुमला, ये हैशटैग आपका चलाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा तो आप चलाते हैं। प्रोपोगंडा इज व्हाट? कोई भी चीज़ का उछाल होना हाफ इन्फॉर्मेशन पे, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे प्रोपोगंडा बन जाता है। यार ये क्या है? तो प्रोपोगंडा क्या 15 लाख नहीं था? वो प्रोपोगंडा 2 करोड़ रोजगार प्रोपोगंडा नहीं था, वो नहीं था। बोल दिया कि किसानों के अकाउंट में पैसा डाल दिया, झूठ बोला, वो नहीं था। किसानों का कर्ज माफ करते करते सीएम से पीएम बन गए, वो प्रोपोगंडा नहीं था। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे आपको पता चलेगा। साल के मतलब शर्म आनी चाहिए वो अन्नदाता जो आपको खिलाता है, जिसकी आप सब्जियां आपके ही जिनके आप एजेंट बन के सरकार में बैठे हो, तो यहाँ से गेहूं खरीद के, यहाँ से 10 रुपए की गोभी खरीद के वहाँ 200 रुपए में बेचते हैं, और वो प्रूव हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किन के लिए आए हो? गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट सर्वेंट मीन व्हाट? सरकार 545 लोग जो वहाँ बैठते हैं वो हमारे सेवा करने के लिए बैठते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम उनको चुनते हैं, वो हमें नहीं चुनते। हम नहीं हो तो वो नहीं है। तो ये चीज़ तो वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बैठ के पावर का नशा इतनी बारी हो गया, आप दूसरी बारी पावर में क्या गया, भूल गए, सब कुछ भूल गए। आपको लगता है कि मूर्ख बनाएंगे जनता को, जैसे आज दिन तक करते हैं आप, इनको भी करेंगे। बट आई थिंक इस अंधकार से, इस बेवकूफ़ी से बाहर आना चाहिए। जनता जागरूक होगी। किसान आंदोलन 30 साल के बाद आप एक ऐसी आंदोलन, ऐसा हिस्ट्री ने कायम बताया है कि ये पहला ऐसा आंदोलन, मतलब हम लोगों ने तो इतनी उम्र भी नहीं है और ऐसा आंदोलन कभी अपने होते देखा भी नहीं। जो हमसे बुजुर्ग हैं, शायद बापू जी जानते होंगे और लोग जानते होंगे कि ऐसा आंदोलन हमने सुना 30 साल के बाद हो रहा है, पहले भी। हाँ, तो ये एक ऐसी रूपरेखा है। तो मुझे लगता है कि हर तबका, दलित, आदिवासी, पिछड़े भी जो हैं, इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपना समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि दे डोंट हैव लैंड्स, दे आर अभी तक वो बाउंडेड लेबर्स की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन से सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सारे बैरियर्स को हटा के, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, आप सब इस आंदोलन में एक साथ हैं। तो उनकी भी, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो अगर अपनी सत्ता संभालनी है और अगर आप
कितना फोर्स, जैसे आपने युवा को गुमराह करके ना शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए छोड़ दिया। आज का युवा जो है ना, जो भक्त श्रेणी में जो आता है, वो आगे का सोचता ही नहीं है। उनको आप 500 रुपये दे दोगे, बोलोगे कहाँ डंडा झंडा लेके जाना है, वो पहुंच जाएंगे। दे आर सूडो नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट अगर है ना आप, इस किसानों में आपको नेशनलिस्ट का मतलब पता चलेगा, असली देश को प्यार करने वाले कौन है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे अगर सड़कों में इनके बच्चे जवान सेना पे है, तो यहाँ से पता चलेगा। तो वही मैं कहती हूँ, शॉर्ट टर्म खुद है, शॉर्ट टर्म जनता को बना दिया। वो ये सोचते ही नहीं है, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर सब कुछ कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हाथों में चला गया और कॉर्पोरेटाइज हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे शिक्षा नहीं, यही मजदूरों के बच्चे, दलित आदिवासियों के बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों में जाने का मतलब, अगर 10 रुपये की गोभी 200 रुपये में बिक सकती है, तो आप इमेजिन कीजिए जो शिक्षा अफोर्डेबल रेट्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिनका बच्चों का सपना रहता है, JNU AC यूनिवर्सिटीज़ में 6000 साल की फीस होती है, राइट, साल की, सॉरी। तो आप सोचिए, वही जब 3 महीने की 3 लाख 4 लाख 6 लाख देनी पड़ेगी तो पढ़ पाएगा? इन्हीं लोगों का बच्चा, इन्हीं में से हम लोग ही नहीं वो एजुकेशन पढ़ नहीं पाएंगे। वही अगर खेती एग्जैक्टली खेती जो आज किसान कर रहा है, जब ज़मीनें, जब ये जियो धन चला था ना, जब जियो आया तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, जी जियो आया है जी, लो सारे जियो लो, सब ने जियो लिया खूब, क्योंकि उनके पास लार्जर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने देश को लूट के इतना पैसा कमा लिया। अगर वो 2 साल भी जियो मुफ्त में दे देना तो भी उनको पता है मूर्ख कैसे बनाना जनता को। 2 साल जियो दे दिया, सबने ले लिया, BSNL सरकारी खत्म कर दिया। इस तरह से बाकी जो छोटे मोटे थे, जैसे एयरटेल आया, एयरसेल आया, ये वो सारी चीज़ें, इन सबको डाउन कर दिया। ये बेशक सरकारी नहीं है लेकिन सब खत्म हो गया। लेकिन लोगों को लगा वाह जियो क्या कर रहे हैं। आप लोगों का माइंड ऐसे वॉश कर दिया ना, आपको शॉर्ट टर्म गोल देके आपने 2 साल का देख लिया, यार मैं तो ये चलाऊं। अब देखो रिलायंस आपकी जेबों से पैसा कैसे निकाल के लेके जा रहा होगा। आप आज रिलायंस वही इतना महंगा प्लान देता है कि आप खुद ही सोचते हैं कि हुआ क्या, लेकिन आप मजबूर है क्योंकि आप सबने पोर्ट करवा लिए नंबर्स। खेती के साथ भी, जमीनों के साथ भी यही होगा। जैसे एक जुमला सरकार फेंक देती है, एग्जैक्टली वही। अब खेती के साथ क्या होगा, कि जैसे आज इनके पास जमीनें, खेती कर रहे हैं, इनको प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करके सरकारी जो APMC या मंडियों को खत्म कर देंगे, उनको कमज़ोर कर दिया है और कमज़ोर कर देंगे। जब उनको ले आएंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, जब उन लोगों के अंदर एंट्री होगी, जब कॉर्पोरेट्स वाले खुद अंदर आ गए, क्योंकि किसान छोटा लैंड होल्डर है इंडिया में, हिंदुस्तान में, बोले हैं नहीं पता। आप मुझे बताओ, ये बापूजी है यहाँ पे, ये सब खड़े हैं, अब ये अपनी खेती देखें, मान लो ये सिंगल, इनके पास एक खेत है और ये सिंगल है, इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। आप इनको बोलो कि जम्मू कश्मीर में खेती लगाओ और कन्याकुमारी में बेचने जाओ, मैंने तो जी आज़ाद कर दिया, आपको फ्री मार्केट दे दिया, जा पाएंगे? हैं इनके पास इतने रिसोर्सेज, या पढ़े लिखे हैं हमारे किसान इतने कि वो मंडियों में जाएं या फिर अपनी वेयर हाउसेज खरीदें या फिर उसको प्रोटेक्ट, अगर टमाटर ही लेके जाना है किसी को तो वो तो गर्मियों में आधे रास्ते में ही सड़ जाएगा। सो दे आर नॉट अवेयर। और फिर ये वही हो जाएगा, रिंग में से आलू निकला तो पास, रिंग में से फंसा तो फेल, ये वही हो जाएगा। इसका दोषी किसको मानते हैं? हाँ, हमारी जो कौम है वो भगत सिंह ने किताब लिखी, मैं नास्तिक नहीं, मैं नास्तिक क्यों, उसको तो पढ़ते नहीं। देखिए कैसे दिमाग के, मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ मान रही हूँ आपकी कि हमें भगत सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह के साथ साथ देखिए, बिल्कुल भगत सिंह के साथ साथ अंबेडकर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह के साथ साथ ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी रहे हैं जिनको सबको पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि इन्होंने क्रांति करी। ये लोग लीडर कम इन्फ्लुएंसर्स थे, ये ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ के गए हैं कि रहती दुनिया तक जब तक रहेंगे तब तक उनका नाम लिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए पढ़े नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सरकार ने और मेन मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, नेशनल मीडिया, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ादी, लोकतंत्र का, तो आप सोचिए उसका कर्तव्य बनता था कि वो जनता की आवाज़ सुनाए, जनता की बात करे। वो ऐसे दलाल हो चुके हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा चैनल अंबानी ने खरीदे हैं, 22 चैनल अडानी अंबानी के। हम उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी तक उन्हीं वही लुटेरे हैं। और जितने रिलायंस फ्रेश या छोटे छोटे स्टोर 24/7, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल वो इंडिया, ये जो जिस तरीके का कंसेप्ट है, इनके पीछे उनका ब्रेन है, वही चलते आ रहे हैं। तो वो आई एम टेलिंग यू कि अभी तक सबको शॉर्ट टर्म गोल्स में दे दिया था। तो जनता, आवाम जो है वो उस चीज़ को लेकर ना, वो शॉर्ट टर्म दूर का फोरकास्टिंग करनी ही नहीं, कल का सोचना ही नहीं। ठीक है, आज मेरा 1.5 GB नेट चल रहा है ना, तो बस मैं इतने में ही खुश हूँ। कल क्या होगा, 12 बजे के बाद देखा जाएगा, दोबारा वो हो जाएगा। ये वही चल रहा है, हमारी मेंटालिटी वैसी हो चुकी है। तो अभी जो किसान आंदोलन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट किसान आंदोलन एनी मोर, दिस इज जन आंदोलन। आज किसानों के साथ हर कोई खड़ा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आज दिन तक कोई नहीं कर दिखाया ना, वो किसान ने कर दिखाया। ये आपको बात माननी पड़ेगी। वो कर दिखाया है कि आज इस आंदोलन से मुझे लगता है सब भगत सिंह को भी जाकर पढ़ेंगे, अम्बेडकर को भी पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे
पड़ेंगे सब, कि जिन्होंने आज दिन तक सिर्फ नाम सुना है और फोटो टी शर्ट्स पर बस लगा के बैनर्स लेके घूमे हैं, क्योंकि उनको समझ आएगा कि कहाँ से क्रांति है। इस मूवमेंट ने स्ट्रेंथ दी है, यूनिटी, जिसे कहते हैं ना बल है यूनिटी में, एकता है, एकता में बल है, ये वो हुआ है यहाँ से। और आप देखेंगे ये आंदोलन, आप ये भी मान के चलिए ये बिल वापस होंगे, वो जितना मर्जी वो ऊपर नीचे कर ले, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे शिफ्ट लगी है, 10 दिन के लिए एक ग्रुप आ रहा है, 10 दिन के लिए, क्योंकि पीछे खेती भी देखनी है, घर भी देखना है, सब कुछ, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि घर छोड़ के आगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे इन लोगों के पीछे, तो घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो ये एक ऐसी, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, दिस इज रेवोल्यूशन, ये क्रांति है। इससे अब जो आने वाला दौर होगा ना, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, यू मार्क इट, आने वाली जनरेशन के लिए ये एक नया भारत होगा। मोदी जी ने तो सिर्फ शब्दों में कहा मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया, ये आंदोलन करके दिखाएगा वाकई में न्यू इंडिया। और आपने देखा होगा जब बहुत फड़फड़ाते हैं ना लोग, अब सत्ता का नशा आया, उनको लगा हम कुछ भी कर डालेंगे, हर चीज़ लॉकडाउन में कर डाली और हर चीज़ रातों रात कर डाली। क्या आपके पास दिन नहीं है? दिन है ना, आपके पास वक्त है ना, कि तो क्या जनता, यही जनता पूछेगी। वोट देते समय मैं कहती हूँ आप सबको गुमराया जाता ना, वोट देते मांगते समय कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, जब यही जनता अपने हक की बात करती है पाकिस्तानी, नक्सली, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, माओवादी, ये होता है इस देश में। लेकिन अब जब वोट मांगने आएंगे ना, तो यही जनता पूछेगी तुम बताओ तब कहाँ थे जब लॉकडाउन के अंदर आधी रात को अनाउंस किया, जनताओं के पैरों पे, मजदूरों, गरीबों के पैरों पे छाले पड़ गए थे और सैकड़ों किलोमीटर घर अपने मार्च करते गए थे, वही लेबर, वही लोग पूछेंगे इनसे कि तब कहाँ थे जो वोट देने आएंगे। और मैं लिटरली कहती हूँ कि आने वाले चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा। जो दुनिया में, पूरे विश्व में सबको दिख गया किसानों का दर्द, पीड़ा दिखी, आपने हमारे एक्टिविस्ट्स को उठा के जेल में फेंक दिया, बिना आपको राइट दिया है, जिसको आप शायद अपनी गलत चीज़ को अपनी ड्यूटी समझ बैठे कि अगर हम पावर में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 303 हो पावर में, बट दैट डज नॉट मीन यू कैन माउल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डज नॉट मीन कि संविधान को आप अपने तरीके से चलें। आप संविधान की कसम तो खाते हैं, लेकिन आई थिंक आपने संविधान पढ़ा नहीं है अच्छे से। संविधान सबको अधिकार देता है, राइट टू प्रोटेस्ट का, राइट टू स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, सबके पास अधिकार है, आप बोल सकते हैं। तो आप कभी किसी एक्टिविस्ट को उठा के डाल देते हैं जेल में, आप हमारे गरीब बुजुर्ग किसानों को, ऐसे किसानों को भी आपने जेल में डाला है जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया है। सो आपके पास क्या जवाबदेही नहीं है किसी की? सो this Janta, this Awam, everybody, youth, you know, the student activists, the protesters, even the leaders, the politicians who are coming, young, I'm talking about the advocates, everybody today standing with this movement and asking this government कि ये हमारे हक की बात है और हमारा हक आपको हमें देना पड़ेगा। और ये क्रांति, मैं कह रही हूँ, ये रेवोल्यूशन है, जिसे कहते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दिस इज गोइंग टू बी अनदर रेवोल्यूशन, जहाँ पे अपनी बात की जाएगी, किसान की बात की जाएगी, अपने हक की बात की जाएगी। लास्ट टाइम सेइंग, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, आज इस आंदोलन ने वो भी करके दिखा दिया। जब महिलाओं का दिन हुआ था, महिलाओं की मूवमेंट हुई थी, इस आंदोलन ने आपको वो भी करके दिखा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहा, लेकिन बेटी बचाओ बचाओ करता ये नहीं बताया किससे बचाना है। राइट, बेटियां बच भी गई हैं, पढ़ भी गई हैं, समझ गई हैं कि किसको बचाना है, अपनी आवाज़ को, किसान को, जवान को, अपने हक को, अपने कल को, और इस भारत को एक ऐसा देश बनाना है जो सबसे पहले बात करेगा इंसानियत की, ना धर्म की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की। और खालिस्तानी पाकिस्तानी तो उनका काम ही है, जो सरकार की बात नहीं मानेगा, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं जाएगा, वो धुलेगा नहीं ना। तो इसीलिए अपने हक की, अधिकार की आवाज़ के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और रहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। अब युवा हैं, 65% इस देश के अंदर युवाओं की भागीदारी कही जाती है, उन युवाओं को आप क्या अपील करना चाहेंगे इस किसान आंदोलन के मद्देनजर? देखिए, खुद भी युवा हूँ और युवाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आंदोलन किसी में हिम्मत नहीं होगी, अगर ये टूटा तो दोबारा होगा। और ऐसी सरकार के लिए लड़ना जिसको ये लगा कि मैं आज भी हूँ, कल भी और हमेशा हूँ। इतना अहंकार तो मतलब जो मुझे लगता है बड़े बड़े औरंगजेब जैसे ने नहीं किया होगा, बड़े बड़े जो आए होंगे, यू नो, एम्परर्स जैसे, उन्होंने भी नहीं किया होगा, जिन्होंने सोचा होगा कि मैं रहती दुनिया तक रहूँगा। तो वो कौन थे, मुझे नाम नहीं याद रहा, जो जिससे कंदर थे शायद, जिन्होंने कहा था मेरे हाथ बाहर कर देना, उन्होंने भी नहीं किया होगा। तो मोदी जी क्या हैं? तो उनको ये समझना चाहिए कि मोदी जी, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर मेड मोदी बाय दिस मीडिया, क्योंकि आपने ये मीडिया खरीद ली, लेकिन आप संवैधानिक पद पे बैठे हो। और युवा को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि युवाओं को एक साथ आना चाहिए। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप सबको समझनी चाहिए, पढ़ना, एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन एंड एजिटेशन शुड गो हैंड इन हैंड। अगर एजुकेशन के साथ एजिटेशन नहीं चलेगी ना, पढ़ लिया लेकिन अक्ल धेले की नहीं आई, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। समझना, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड करना चीज़ को बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन मीन्स ये नहीं कि मैं अपने धर्म को कहूँ मेरा धर्म सबसे मजबूत
मजबूत, सबसे ऊपर। मैं अपने धर्म के नारे लगा के दूसरों को मोलेस्ट करूं, दूसरों की मॉब लिंचिंग करूं, दैट इज नॉट एजुकेशन। वो अंधकार है, क्योंकि इस सरकार को खतरा तब है जब आप पढ़ेंगे ना, लिखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप सवाल करेंगे ना, तो इस सरकार को खतरा ऐसी आवाम से, ऐसी जनता से जो सवाल करती है। क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो इनका अंधविश्वास खतरे में जाता है। ये चाहते हैं अंधविश्वास ऊपर रहे और एजुकेशन नीचे जाए। तो दिस इज अ मैसेज फॉर योर यूथ टू एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ें, लिखें, इतिहास को पढ़ें और इतिहास को मजबूत रखें, बुलंद रखें और इतिहास कायम करें। यही मेरा है। और इस प्रोटेस्ट में आके किसानों का साथ दें और अपनी भी बात रखें, क्योंकि इस आंदोलन में आप देखेंगे वो हर महिला जो प्रताड़ित है वो इस आंदोलन में है, जो इस सिस्टम से परेशान है, वो लोग जो इस सिस्टम से परेशान है, वो मजदूर जिनके निवाले छीने, वो गरीबों के निवाले जिनके छीने, वो है। किसानों के साथ जो हुआ आज, वो इस आंदोलन में वो सारे आंदोलनकारी बन के आए। वो आंदोलन जीवी कहते हैं। मोदी जी शायद भूल चुके हैं कि इससे पहले सरकार को वो गालियां देती थी, और इन्हीं के समाज, इन्हीं के सिस्टम में, सरकार में जो महिलाएं बैठी हैं, जो गला फाड़ती थी, बेटी बचाओ बेटी चलाओ, सिलेंडर बेचती थी या लड़ती थी। स्मृति ईरानी कोर्ट टू कोर्ट से, बिकॉज व्हेन इट वाज सर्ज इन द प्राइस फॉर अनियन एंड पेट्रोल, वो शाउट करती थी। प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भी बेची। सोचिए अगर ये सरकार होती, इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी को कोई चूड़ियां बेच दे तो जेल में कर दे। सोचिए पहले की सरकारें, बेशक उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया इतना, लेकिन न्यूट्रल तो थी, संविधान को तो मानती थी, कदर तो करती थी संविधान की। लेकिन आज के ज़माने में देखो, वो औरतें वही जो चिल्लाती थी, जो खेती करती थी 4 कैमरा ले जाके, हेमा मालिनी जैसी, आज एक औरत का रेप भी हो जाए, चुप है। एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक कोट दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आज जो विपक्ष है, विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष जो असली में है वो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, और ये किसान आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।